नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आज क्लास 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, टीटी, सुपर टेट आदि एग्जामों में हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम की बात करें तो आप सब जानते हैं कि जो संस्कृत के शब्द हैं ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, उनको हम लोग तत्सम कहते हैं। और जो क्षेत्रीय भाषा में या अपने अनुसार या संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। उसी की श्रृंखला में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन है। जैसे बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, उत्तर आपका आता है सी वत्स। सी है तो वत्स रहेगा आपका। अगला सवाल मित्रों देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 14। सही उत्तर रहेगा 14। जो मित्र अग्नि है ये आपका तत्सम है, ये आपका तत्सम है। जो आपका पुष्प है ये भी आपका तत्सम है। पुष्प का फूल होता है, अग्नि का आग होता है। शलाका, मित्रों शलाका की बात करें तो इसका होता है सलाई, शलाका का सलाई होता है। जो 14 है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका होता है 14 का। मित्रों बात करें तो ये चतुर्दश होता है। क्या होता है? चतुर्दश। चतुर्दश ये आपका जो 14 विकल्प हो गया, इसका तत्सम है। अगला मित्रों सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें मित्रों बात करें रस्सी, सरसों, रैन, सटिका। तो आपका जो तत्सम रूप है तो मित्रों इसमें सटिका है तत्सम। बाकी रस्सी हो गया, रस्सी, सरसों, रैन ये तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द सटिका है, जिसका अर्थ होता है साड़ी। जिसका अर्थ क्या होता है? साड़ी। साड़ी अर्थ होता है साड़ी मित्रों। अब बात करें रैन। रैन का क्या होता है? रैन का मित्रों होता है रजनी या रात। बात करें रस्सी, रस्सी का होता है रज्जु। रस्सी का होता है रज्जु। बात करें सरसों, सरसों क्या होता है? सरसों का हो सरसप, ये वाला सा बनेगा सरसप। सरसों का सरसप होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप है, इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वर यात्रा। वर यात्रा आपका सही रूप है। अगर बात करें तो अन्य विकल्प जो है वो असंगत हैं, इसलिए आपका सही उत्तर वर यात्रा होगा। मोती का तत्सम रूप है। मोती का तत्सम रूप है तो इसमें मित्रों हम बात करते हैं मोती के तत्सम रूप में आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा मौक्तिक। क्या होगा? मौक्तिक सही होगा। मोती, मुक्तक ये सही नहीं है। मोती का जो मित्रों तद्भव होता है मोती है, और जो तत्सम है ये मौक्तिक शब्द है। शेष विकल्प असंगत हैं। आगे मित्रों बात करते हैं, मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी का तत्सम शब्द है तो इसका सही उत्तर होगा मृत्तिका। सही उत्तर मृत्तिका होगा। अन्य विकल्प इसके असंगत हैं। आगे देखते हैं मित्रों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द की बात करें मित्रों तो आपका सही उत्तर होगा ओझा। ये आपका तद्भव शब्द है। फिर इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है मित्रों आपका ओझे शब्द का तत्सम होता है उपाध्याय। क्या होता है? उपाध्याय। उपाध्याय इसका रूप होता है। दूसरा आपका जो रूप है ये है उल्लूक। उल्लूक क्या होता है? उल्लूक का जो तद्भव होगा वो होगा उल्लू। क्या होगा? उल्लू। उल्लू होगा। अगला है कूप। कूप का क्या होता है मित्रों? कूप का होता है कुआं। कूप का होता है कुआं। फिर पुस्तक। पुस्तक का मित्रों होता है पोथी। पुस्तक का क्या होता है? पुस्तक का पोथी होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, पुस्तक का पोथी होता है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, वो तत्सम कौन सा शब्द है ये आपको देखना है। बात करें मित्रों तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका होगा सरीसृप। सरीसृप होगा, ये आपका तत्सम शब्द है। फिर यदि बात करें मित्रों कि अन्य विकल्प जैसे आपके सपूत हैं, सांकल है, सांझ है, ये तद्भव शब्द है। इनका जो तत्सम शब्द होता है सपूत का होता है सुपुत्र। क्या होता है? सुपुत्र। सुपुत्र होता है। फिर बात करें सांकल का श्रृंखल होता है, ये वाला सरा बनेगा, ये श्रृंखला। श्रृंखला। फिर आगे बात करें सरीसृप, तो सरीसृप, तो सरीसृप। फिर बोलते हैं सांझ। सांझ क्या आपका मित्र होता है? संध्या। तो इसका सरीसृप सांप, इसको आप सही रूप में आप देख चुके हैं। आगे मित्रों देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें हम लोग मित्रों देखेंगे, इसका सही उत्तर आपका होगा घर। ये आपका तद्भव शब्द है। आगे जो आते हैं जैसे ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, तो यदि इनका हम तद्भव बात करें मित्रों तो ज्योत्सना इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? तो होगा जोन। श्रेष्ठी की बात करें तो इसका होगा सेठ। परीक्षा की बात करें तो इसका तद्भव होगा परख। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो इसका सही जो मित्रों विकल्प होगा वो होगा बी। सही विकल्प आपका है बी, अछवाट अखाड़ा, ये तत्सम तद्भव का सही विकल्प है। आगे यदि बात करें तो मधुक, ये जो आपका महूक लिखा है इसका होता है मधुक महुआ। मधुक महुआ, सही विकल्प की बात करें तो होता है मधुक। मधुक और महुआ। फिर बात करें जो आपका लिखा हुआ है आद्रक, ये लिखा जाएगा इस तरीके से, आर्द और अदरक। जो आपका ईच लिखा है ये लिखा जाएगा इच्छू। क्या होगा? इच्छू। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म अशुद्ध है, इसका जो सही अर्थ होगा मित्रों वो होगा सी। सी कपूत सपूत। अन्य जो दिए गए हैं ये अन्य विकल्प इसके असंगत हैं, तो इसका कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध क्या है ये आपका देखना है मित्रों। तो यदि बात करें अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध आपका है सी। आपका सी है। यदि दीक्षा और परीक्षा की बात करें तो ये सही है। यदि सूकर वलिवर्द की बात करें तो ये सही है। वरिष्ठ कनिष्ठ की बात करें तो ये सही है। कपूत सपूत ये सही नहीं है। आगे देखते हैं मित्रों, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, इसका जो सही विकल्प है वो है सी, उसास। क्या है? उसास। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप उसास होता है। बात करें इसका मित्रों, प्रवास, श्वास, निश्वास ये असंगत शब्द हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो इसका जो सही उत्तर होगा अर्घट या रहट। अर्घट या रहट ये तद्भव का सही युग्म है। मित्रों लोहार और लोहार, इसका जो सही होता है लौहार। इसका जो सही रूप होता है लौहार और लोहार।
जो आपका लक्ष्य लिखा हुआ है ये होता है लक्ष्य, ये ला बनेगा और ये छा बनेगा, लक्ष्य और लाख। जो आपका नीचे लिखा हुआ है मिष्ट मित्रों, तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से, मिष्ट, ये मिष्ट इस तरीके से मित्रों लिखा जाएगा, मिष्ट और मीठा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, इसका सही जो उत्तर है आपका वो है डी, सही उत्तर डी है, बत्ती। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, इसका सही जो आंसर होगा वो है ए, गोत। गोत्र का तद्भव गोत होता है, गोत्र का तद्भव गोत होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा तो उपालंब, इसका जो सही उत्तर है वो है उपालंब, उपालंब। अन्य इसके अर्थ जो है वो भिन्न है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। सिंघाड़ा तत्सम रूप है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है, इसका जो सही उत्तर होगा वो मित्रों क्या है, श्रृंगाटक, श्रृंगाटक, ये सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका सही उत्तर जो मित्रों होगा वो क्या है, ए, गोपाल। घर, सपूत, घर, कपूत, सूत ये भिन्न है। इनके बात करें, गोपाल तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा गोपाल का वो होगा ग्वाल, क्या होगा, ग्वाल होगा, उसका जो तत्सम शब्द होगा वो ग्वाल होगा। घर, घर, इसके बाद बात करें, घर का होता है ग्रह, घर का ग्रह होता है। कपूत का कुपुत्र होता है, कुपुत्र, कुपुत्र, इसका होता है कुपुत्र। बात करें सूत, सूत का मित्रों सूत्र होता है, सूत का सूत्र होता है। चलिए आगे देखते हैं। भभूत का तत्सम शब्द है, भभूत का तत्सम शब्द है, इसका जो सही उत्तर होगा वो है विभूति, क्या है, विभूति है, विभूत का तत्सम शब्द। आगे देखते हैं मित्रों। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पिटारा, सही उत्तर पिटारा होगा। पिटारा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पिटक होता है, क्या होता है तत्सम इसका मित्रों, पिटक होता है, पिटक होता है इसका तत्सम, पिटक इसका तत्सम शब्द होता है। प्रतिभिज्ञान तथा परिधान दोनों तत्सम हैं, ये मित्रों दोनों तत्सम है, ये दोनों तत्सम है, ये दोनों जिनके तद्भव क्रमशः पहचान और पहचानना। ये जो प्रतिभिज्ञान है यह है पहचानना, पहचानना, और जो आपका परिधान है ये है पहनना, क्या है, पहनना, ये है पहनना। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सही उत्तर आपका है मित्रों जीर्ण। जीर्ण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है छीना, क्या होता है, जिसका तद्भव शब्द होता है छीना, छीना, छीना होता है। दही तथा गहेक, दही तथा गहेक, ये गाहक, ये दोनों यदि बात करें जिसका तत्सम शब्द दही का दधि होता है, क्या होता है, दधि। और ये इसका होता है गहेक का ग्राहक, ये होता है ग्राहक, ये मित्रों ग्रह होता है। गयंद शब्द आया है, गयंद इसकी बात करें तो इसका होता है ये हाथी का पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगहन
अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? इसका जो मित्रों सही उत्तर होगा वो है ए, अग्रहायण। अगहन का तत्सम रूप है अग्रहायण। अग्रहायण, अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण होता है। शेष विकल्प मित्रों असंगत हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका सही जो उत्तर होगा मित्रों ओष्ठ। सही उत्तर होगा ये है आपका ओष्ठ, ये तत्सम शब्द है। ओष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है ओंठ। क्या होता है? जिसका तत्सम शब्द होता है ओंठ। ओंठ तत्सम शब्द होता है। उछा, उजला, उल्लू, इनका बात करें तो उछा का होता है उल्लास। क्या होता है? उल्लास। इसका उल्लास होता है। फिर उजला का होता है उज्ज्वल। उज्ज्वल, उज्ज्वल, इसका मित्रों उज्ज्वल होता है। इसका उज्ज्वल होता है। उल्लू का उलूक होता है। इसका मित्र होता है उलूक। उल्लू का क्या होता है? उलूक होता है। चलिए आगे देखते हैं। परिवार तत्सम रूप है। परिवार तत्सम रूप है। परिवार किसका तत्सम रूप है? परिवार किसका तत्सम है ये आपको बताना है। तो प्रतिपदा किसका है? प्रतिपदा का है। परिवार तत्सम शब्द है जिसका तत्सम परिपदा है। परिवार को परिवा भी कहा जाता है। इसको मित्रों परिवा भी कहा जाता है। परिवा, इसको मित्रों परिवा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का असंगत युग्म है। असंगत युग्म है जो बिल्कुल अलग अलग हो, असंगत हो, तो वो असंगत आंसर कौन सा है? आपका सी, पर्यंक और पलंग, ये मित्रों असंगत हैं। तद्भव की दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये सही हैं। शेष युग्म असंगत हैं। इनके शुद्ध युग्म इस प्रकार हैं। देखो मित्रों, यदि बात करें शुद्ध रूप आपका, यदि बात करें तो इसमें आपका सुक्त और इसको काट करके यहाँ पर मित्रों लिखेंगे सत्तु। सत्तु। घोटक ये होता है घोड़ा। घोटक और घोड़ा। करपर और खोपड़ी, तो इसका मित्रों करपट जो है ये नहीं है, करपर है। तो इसमें शुद्ध एक ही है, वो सी आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, वो कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव की बात करें आंसू। आंसू मित्रों ये आपका तद्भव शब्द है। आंसू तद्भव शब्द है। अब इसका जो तत्सम होता है वो होता है अश्रु। क्या होता है? अश्रु होता है। वो अश्रु मित्रों होता है, अश्रु। अब एकत्र, वानर, उच्च, इनका बात करें तो एकत्र का होता है मित्रों इकट्ठा। एकत्र का होता है इकट्ठा। एकत्र का मित्रों इकट्ठा, ये अलग है, ठा अलग है, इकट्ठा। वानर का बंदर होता है। वानर का होता है मित्रों बंदर। उच्च का ऊंचा होता है। इसका क्या होता है? ऊंचा। इसका मित्रों ऊंचा होता है। चलिए आगे देखते हैं। कपित्थ का तद्भव शब्द है। कपित्थ का तद्भव शब्द है। इसका जो सही उत्तर होगा, कपित्थ का तत्सम शब्द है वो है कैथा। कपित्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कैथा होता है। कपूर, केला, खजूर, इनके तत्सम क्रमशः बताएं अगर तो कपूर का कर्पूर होता है। कर्पूर, बस ऊपर लगा दीजिए, कर्पूर हो जाएगा। केला का मित्रों यदि हम बात करें तो होता है कदली। कदली, केला का कदली। अब इसका जो खजूर होता है, इसकी यदि बात करें तत्सम क्या है तो खरजूर।
खरजूर, खरजूर। तो कपूर का तत्सम कर्पूर होता है, केला का कदली होता है, कई और इसके बाद कपित का कैथा, ये इसका तद्भव है। खजूर का तत्सम बात करें तो खरजूर होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। तद्भव शब्द चबूतरा का तत्सम रूप है। जो तद्भव शब्द है वो चबूतरा है, इसका तत्सम बताना है मित्रों। तो इस पर हम बात करते हैं। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा चतवाल। तद्भव शब्द चबूतरा, इसका जो तत्सम रूप है वो चतवाल है। चतवाल की बात करें, अब आगे देखते हैं मित्रों। इसको हम चतवर भी बोलते हैं, चतवाल को चतवर बोलते हैं, दोनों सही हैं। चतवाल का अर्थ होमकुंड, बेदी या चतवर होता है, जबकि चतवर का अर्थ चौराहा, चबूतरा, वेदी, कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान या मंच होता है। ऐसे हम इसको ले सकते हैं मित्रों। आगे देखते हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है या आंसर है इसका आपका पूंजी। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, कौन सा है? पूंजी है। पूंजी ये आपका तद्भव शब्द है। बात करें मित्रों, पूंजी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? पुंज। ये आधा इया है और ये जा है, पुंज होता है। नयन तद्भव शब्द है, ये है नयन। नयन जो मित्रों है, नयन ये तद्भव शब्द है जिसका तत्सम नयन होता है। मूर्ख तद्भव शब्द है जिसका तत्सम मूर्ख होता है। इसी प्रकार सगुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? शकुन होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। बेंत का तत्सम रूप है। बेंत का तत्सम रूप है, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका है क्या है मित्रों? वेत्र। ये आपका सही है। बेत तद्भव शब्द है जिसका तत्सम बेत्र होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप मित्रों होता है चणक। क्या होता है? चणक। ये इसका तत्सम रूप होता है। चना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चणक। इसको चणक भी बोलते हैं। चलो मित्रों आगे देखते हैं। ऊन का तत्सम रूप है। ऊन का तत्सम रूप है, इसका सही उत्तर जो होगा होगा ऊर्ण। ऊन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ऊर्ण होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप है। थाली, तो इसका सही उत्तर होगा स्थाली। क्या होगा? स्थाली होगा। थाली का तत्सम रूप स्थाली है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। थाल का तत्सम स्थाल होता है। थाल का स्थाल होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। एक तत्सम शब्द है, ये बताना इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आप मित्रों आपको बताना है। चलिए इसका सही उत्तर है वो है डाकिनी। ये तत्सम शब्द है। डाकिनी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बात करें तो होता है डायन। क्या होता है? डायन। इसका डायन होता है। क्या होता है मित्रों? डायन है। डायन है। विनती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विनती होता है। विनती, ये मात्रा विनती, ये मित्रों उसका होगा। क्या होगा? विनती होगा। इसी प्रकार अटारी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अट्टालिका होता है। क्या होता है? अट्टालिका होता है। अट्टालिका, अट्टालिका होता है। अट्टालिका, इसका होता है अट्टालिका। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है 14। ये पहले भी एक बार आ चुका है। 14, 14 ये तद्भव शब्द है। अन्य जो शब्द आपके हैं मित्रों वो तत्सम है।
14 तद्भव शब्द है जिसका तत्सम चतुर्दश है, ये चतुर्दश है। चतुर्थ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव 4 है, क्या है? 4 है। और ये सब पहले ही बता चुके हैं आपको। चलिए मित्रों देखते हैं आगे। अभ्यंतर का तद्भव शब्द, अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, अभ्यंतर का तद्भव शब्द है भीतर, क्या है? भीतर, भीतर। अभ्यंतर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव भीतर होता है। बाहर तथा गहरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्रमशः बाहर का क्या होता है मित्रों? बाय, बाय। गहरा का गंभीर, गंभीर। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है, कौन सा इसमें से तद्भव है मित्रों? तो बात करें एक तद्भव शब्द है वो आपका है पंजीरी, पंजीरी आपका तद्भव शब्द है, पंजीरी। जबकि पंजर, पंचाली तथा पंडित तत्सम शब्द हैं। ये सब क्या है? तत्सम है, ये सब मित्रों तत्सम है। चलिए आगे देखते हैं। एक तद्भव शब्द है, इसमें इसका जो सही उत्तर होगा होगा अटल। क्या इसका सही उत्तर? अटल, अटल तब ए, ये इसका सही उत्तर है। अटल तद्भव शब्द है। अटल का तत्सम स्थिर होता है, क्या होता है? स्थिर। अटल का तत्सम स्थिर होता है। जबकि आतुर, अतिथि या अजीर तत्सम है। ये सारे क्या हैं मित्रों? ये पहले से ही तत्सम हैं। तो मित्रों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की सीरीज़ कैसी रही। आपका जो हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको जनरली हम लोग हल्के में ले लेते हैं, ये सारे टॉपिक आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।